दशहरे की पवित्र परंपरा और नीलकंठ पक्षी के दर्शन का महत्व। दशहरे का पर्व भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है और यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और इसी कारण इसे विजय का पर्व माना जाता है। दशहरे के दिन विशेष रूप से नीलकंठ पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है। नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और इसकी उपस्थिति से शुभता और समृद्धि की मान्यता जुड़ी हुई है। नीलकंठ पक्षी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। नीलकंठ पक्षी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस पक्षी का नाम भगवान शिव के एक रूप नीलकंठ से लिया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तब उसमें से हलाहल नामक विष निकला था। इस विष ने पूरी सृष्टि को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया था। तब भगवान शिव ने यह विष पीकर सृष्टि की रक्षा की। हालांकि भगवान शिव ने इस विष को अपने गले से नीचे नहीं जाने दिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। नीलकंठ पक्षी की गर्दन का रंग भी नीला होता है, इसलिए इसे भगवान शिव का प्रतिनिधि माना जाता है। इस पक्षी को देखकर ऐसा लगता है कि भगवान शिव स्वयं किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। दशहरे के दिन इस पक्षी के दर्शन को इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि यह भगवान शिव की कृपा का संकेत माना जाता है। दशहरे पर नीलकंठ के दर्शन का महत्व। दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन का महत्व बहुत गहरा है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जिस प्रकार भगवान राम ने रावण का वध करने से पहले नीलकंठ के दर्शन किए थे, उसी प्रकार इस दिन नीलकंठ को देखना विजय, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि दशहरे के दिन कोई व्यक्ति नीलकंठ के दर्शन कर लेता है तो उसके घर में साल भर शुभ कार्य होते रहते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नीलकंठ के दर्शन से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में समृद्धि आती है। इसी कारण दशहरे के दिन लोग अपने घरों की छतों पर या आसपास के स्थानों में नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने का प्रयास करते हैं। इसे भाग्य को जगाने वाला दिन माना जाता है और नीलकंठ का दिखना इस बात का संकेत होता है कि आने वाले समय में व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि का आगमन होगा। पौराणिक कथाओं में नीलकंठ। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम रावण से युद्ध करने के लिए लंका जा रहे थे तब उन्होंने नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए थे। इसे उन्होंने एक शुभ संकेत माना और अंततः रावण पर विजय प्राप्त की। इसी घटना के बाद से दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो उन्हें ब्राह्मण हत्या का दोष लगा क्योंकि रावण एक विद्वान ब्राह्मण था। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव नीलकंठ पक्षी के रूप में प्रकट हुए और भगवान राम को ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त किया। इस कथा के बाद से नीलकंठ को भगवान शिव का ही रूप माना जाता है और दशहरे के दिन इसके दर्शन को अत्यंत शुभ माना जाता है। नीलकंठ पक्षी का पर्यावरणीय महत्व। नीलकंठ पक्षी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व तो है ही, इसके साथ ही इसका पर्यावरणीय महत्व भी बहुत बड़ा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नीलकंठ पक्षी किसानों का मित्र है। ये पक्षी कीड़े मकोड़ों और छोटे छोटे जानवरों को खाकर खेतों की रक्षा करता है। ये किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नियंत्रित करने में मदद करता है। इस प्रकार नीलकंठ पक्षी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यावरणीय संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नीलकंठ को भाग्य का रक्षक मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह पक्षी जिस खेत या घर के आसपास दिखता है, वहां के लोग हमेशा सुखी और समृद्ध होते हैं। नीलकंठ का दिखना इस बात का संकेत होता है कि उस स्थान पर भगवान शिव की कृपा है और वहां किसी प्रकार की आपदा नहीं आएगी। दशहरे पर नीलकंठ दर्शन की परंपरा। दशहरे पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
इस दिन विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सुबह सुबह उठकर नीलकंठ के दर्शन करने का प्रयास करते हैं। कई स्थानों पर तो दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी को बुलाने के लिए विशेष प्रथाएं और अनुष्ठान भी किए जाते हैं। नीलकंठ तुम नीले रहियो, दूध भात का भोजन करियो, हमरी बात राम से कहियो। इस लोकगीत के माध्यम से लोग नीलकंठ पक्षी से प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान राम से उनके लिए आशीर्वाद की कामना करे। इस लोकगीत में नीलकंठ को दूध भात का भोजन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो इसे शुभ मान्यता का प्रतीक बनाता है। ये गीत दशहरे के दिन नीलकंठ को भगवान का प्रतिनिधि मानते हुए गाया जाता है। नीलकंठ और शिव की उपासना। भगवान शिव की उपासना में नीलकंठ का विशेष स्थान है। भगवान शिव को नीलकंठ के रूप में पूजने की परंपरा दशहरे के दिन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। लोग इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं और नीलकंठ पक्षी के दर्शन की कामना करते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि भगवान शिव नीलकंठ पक्षी के रूप में धरती पर विचरण करते हैं और इस दिन उनके दर्शन से जीवन में खुशहाली आती है। आधुनिक समय में नीलकंठ दर्शन की महत्ता। आज के आधुनिक समय में भी नीलकंठ पक्षी के दर्शन की परंपरा उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि प्राचीन काल में थी। हालांकि शहरीकरण और प्राकृतिक आवासों के विनाश के कारण नीलकंठ पक्षी की संख्या में कमी आई है, फिर भी लोग दशहरे के दिन इसके दर्शन के लिए आतुर रहते हैं। कई पर्यावरण संगठनों और वन्यजीव प्रेमियों ने नीलकंठ पक्षी के संरक्षण के लिए प्रयास किए हैं ताकि यह पक्षी विलुप्त न हो और इसकी धार्मिक और पर्यावरणीय महत्ता बनी रहे। नीलकंठ पक्षी के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों को इसके महत्व के बारे में बताया जा रहा है। नीलकंठ के दर्शन का वैज्ञानिक पक्ष। नीलकंठ पक्षी का दर्शन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक पक्ष भी है। पक्षियों को देखने और उनकी गतिविधियों को समझने से हमें पर्यावरण के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नीलकंठ पक्षी का दर्शन पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये पक्षी कीट नियंत्रण में मदद करता है, जिससे किसानों को लाभ होता है। नीलकंठ का दिखना इस बात का भी संकेत हो सकता है कि उस क्षेत्र में प्राकृतिक संतुलन अच्छा है और पर्यावरण सुरक्षित है। इसलिए दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन को शुभ मानने के साथ साथ इसे पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। नीलकंठ पक्षी के दर्शन का आधुनिक संदर्भ। आधुनिक युग में भी नीलकंठ पक्षी के दर्शन की परंपरा का विशेष महत्व है। हालांकि आज के समय में विज्ञान और तकनीक ने कई धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी है, फिर भी नीलकंठ पक्षी के दर्शन का महत्व अटूट बना हुआ है। कई लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक मान्यता के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी देखते हैं। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि नीलकंठ पक्षी का पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी उपस्थिति हमें पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता की महत्ता का एहसास कराती है। इसलिए दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए।